एक छोटे से गांव में करण नाम का लड़का रहता था। करण समझदार था, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एक दिन किसी छोटी सी बात पर उसका अपने पिताजी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मुझे इस घर में नहीं रहना, गुस्से में करण चिल्लाया। रात हो चुकी थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली कभी कभी चमक रही थी। लेकिन करण बिना सोचे समझे घर से निकल गया। चलते चलते वह गांव से बहुत दूर निकल आया और अनजाने में एक पुराने डरावने जंगल में पहुंच गया। जंगल बहुत अजीब था, पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो। हवा चलती तो लगता जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। करण का गुस्सा अब धीरे धीरे डर में बदलने लगा। मुझे वापस जाना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन तभी धड़ाम, पास ही कोई भारी चीज गिरी। करण डर के मारे उछल पड़ा। तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? करण ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। कौन है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अचानक उसके सामने एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई दिया, जो पहले वहाँ नहीं था। दरवाजा अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। करण डरते डरते अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था, दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचें मारी हों। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम, करण चौंक गया। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। मदद करो! करण ने देखा, एक कोने में एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में, उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। तुम कौन हो? करण ने पूछा। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें पूरी काली थीं। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की ने डरावनी आवाज में कहा, तुम भी यहाँ फंस गए हो? करण पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो, वह बोला। लड़की हंसने लगी। यहाँ जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक पूरा घर हिलने लगा, दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। करण डर के मारे भागा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी उसे अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी। करण, वापस आ जाओ! करण रुक गया। पापा, उसने हैरानी से कहा, लेकिन तभी उसे याद आया, उसके पिताजी तो घर पर हैं। फिर ये आवाज। तभी पीछे से वही लड़की फिर बोली, ये जंगल तुम्हें धोखा देता है। करण समझ गया कि उसे यहाँ से निकलना होगा। उसने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। हे भगवान, मुझे बचा लो! अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब करण ने आंखें खोली तो वह जंगल के बाहर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह तुरंत दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसके माता पिता उसे देखकर खुश भी हुए और रोने भी लगे। करण ने सब कुछ बता दिया और माफी मांगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन के बाद करण कभी गुस्से में घर छोड़कर नहीं गया। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते